हाय फ्रेंड्स, तो ये ट्रिप है हमारी एक दिन की, जहां हमने ये प्लेसेस को कवर किया और एक ही दिन में हम वापस भी आए। बहुत ही हेक्टिक रहा, लेकिन हाँ, बहुत ही यादगार लम्हे रहे। सबसे पहले पहुंचे हम नंदगांव, जो कि दिल्ली से हमें लगा 1 से 1.5 घंटा लगा। सुबह सुबह खाली रोड्स थे तो हम जल्दी पहुंच गए। नंदगांव की पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई और संकरी गलियों से होते हुए हम मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, जो कि कृष्ण जी का महल कहा जाता है, जहाँ पे कृष्ण जी रहा करते थे अपने बचपन में, खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। गलियों में कुछ सीढ़ियाँ हैं, पेंटिंग्स खूबसूरत बनाई गई हैं इन गलियों में। देखते ही एक अलग सी फील आती है कि हाँ, लगता है कि हम किसी पुराने गांव में घूम रहे हैं। और इन्हीं संकरी गलियों से निकलते हुए हम पहुंचे नंदगांव के महल में। लग नहीं रहा था कि इन गलियों से निकल के ऐसा खूबसूरत महल देखने को मिलेगा। खूबसूरत नक्काशी थी यहाँ पे। अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पे ही आपको ये प्रांगण देखने को मिलेगा, और प्रांगण से एक गेट है, वहाँ से आप राइट मुड़ेंगे तो आपको गर्भगृह में ये दर्शन मिलेंगे। उसके बाद हम पहुँचते हैं नंदगांव के इस महल की छत पे, जहाँ से आपको पूरी 84 कोस की परिक्रमा का एक समरी आप कह सकते हैं कि आप ले सकते हैं यहाँ पे पंडित जी से। वो आपको पूरी स्टोरी बताते हैं यहाँ की, और बताते हैं कि आसपास के कौन कौन से मुख्य स्थल हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। जिनमें से एक यहाँ पे मंदिर है लाल कलर का, जहाँ पे कहते हैं कि जब मथुरा से कान्हा जी को लेके यहाँ पे आई थी उनकी माता, तो उनको उस मंदिर में पहले वहाँ के तालाब में नहलाया था पहली बार। और एक पगडंडी आपने रास्ता देखा होगा, उसे कहते हैं कि वहाँ पे चाचा जी कृष्ण जी के उनको मथुरा लेके जाते थे। इसके बाद हम निकल पड़े बरसाने की ओर, जो कि है 8 से 10 किलोमीटर नंदगांव से। कृष्ण जी का ससुराल और राधा रानी का निवास स्थल। कुछ 10 से 15 मिनट के बाद हम बरसाने पहुंचे, और ये मेन द्वार है बरसाना का, जो कि महल की तरफ या मंदिर की तरफ आप कह सकते हैं जाता है रास्ता। गाड़ी पार्क करके फिर से आपको संकरी गलियों से निकलना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको मार्केट देखने को मिलेगी। पूरा गांव का माहौल एक बार फिर से। आप चाहे तो यहाँ से कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ से शुरू से ही सीढ़ियाँ हैं। गलियों में थोड़ा सा चलने के बाद आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। करीब 80 से 100 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती हैं, और आप भेंट ले सकते हैं यहाँ पे मंदिर में चढ़ाने के लिए। एक रास्ता और है पीछे से, जहाँ पे बैटरी रिक्शा या बाइक से आई थिंक आप जा सकते हैं, जो कि मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में आपको डायरेक्ट लेके जाता है। लेकिन जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं वो सीढ़ियों से जा सकते हैं। ये है मेन दरवाज़ा, और उसके बाद ये गर्भगृह बहुत ही खूबसूरत रंगों से और फूलों से सजाया गया था। मैं पहले भी गया हूँ बरसाना, लेकिन ये वक्त सुबह के वक्त वहाँ पहुँचना, जब आरती हो रही हो, मंदिर खुल रहा हो, और बहुत ही खूबसूरत माहौल था उस वक्त वहाँ पे। मन एकदम शांत। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमें वहाँ पे। उसके बाद हम गए इसी मंदिर के प्रांगण में,
जहाँ पे हमने थोड़ी सी होली खेली। ये लगते हैं ट्विंस ब्रदर, लेकिन वो ट्विंस नहीं थे। कुछ लोग और भी थे वहाँ पे जो होली खेल रहे थे। तो होली की शुरुआत आप कह सकते हैं 2 हफ्ते पहले जब हम वहाँ गए थे। तो बरसाने में होली अलग ही तरीके से मनाई जाती है और एक्साइटमेंट वहाँ की कुछ अलग ही होती है। यहाँ से भी आप पूरा बरसाना देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे सुबह का। और राइट साइड में आप देख पाएंगे कीर्ति महल कहते हैं इसे, जो कि राधा रानी की माता जी हैं। कीर्ति उनका महल है ये। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम चल पड़े वापसी की तरफ। और रास्ते में कुछ दुकानें और थी जहाँ पे आप खिलौने, ज्वेलरी और बांसुरी ले सकते हैं। जिन सीढ़ियों से हम आए थे वहीं से सेम रास्ते से हम नीचे जाते हैं और रास्ते में आपको 2-3 छोटे मंदिर और मिलेंगे देखने को। जब हम आ रहे थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम जा रहे थे वापसी की तरफ तो भीड़ और बढ़ती शुरू हो गई थी। तो हम लकी रहे कि हम जल्दी से यहाँ से दर्शन करके निकल पाए। इसके बाद हम पहुँचे कीर्ति मंदिर, जो कि बरसाने के मेन द्वार के सामने ही पड़ता है एक तरीके से, कुछ 300-400 मीटर की दूरी पे। और कहा जाता है ये मंदिर राधा रानी की माता जी को समर्पित है। जब मैंने आपको कीर्ति महल बताया, ये कीर्ति मंदिर है और अद्भुत खूबसूरत शिल्पकला से बना हुआ ये मंदिर। बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की गई है इस मंदिर में। पिछली बार जब मैं गया था तो रात को मंदिर तकरीबन 8 बजे करीब बंद हो जाता है, तो हम अंदर नहीं गए जा पाए थे। और इस बार हम लकी रहे कि सुबह के वक्त हम गए। जैसा कि आप टाइम देख पा रहे हैं, 10 बजे के करीब हम इस मंदिर में थे। मंदिर के प्रांगण में ये कुछ झांकियाँ देखने को मिलेंगी जहाँ पे कृष्ण जी रास करते हुए आपको नज़र आएंगे। अच्छा समय बिता सकते हैं आप यहाँ पे। बहुत ही खुला एरिया, यहाँ पे कुछ समय आप बैठ सकते हैं। मंद मंद म्यूज़िक, मंत्र कृष्ण जी के चलते रहते हैं यहाँ पे। तो वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आप एक बार ज़रूर जाइए, आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से बाहर जाने का। तो कीर्ति मंदिर से निकलने के बाद हम पहुँचे राधा कुंड। इसके बारे में मुझे नहीं पता था। मेरे दोस्त तरुण और उसका भाई अरुण वो भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने हमें बताया कि इसकी अपनी ही एक मान्यता है। बरसाने से करीब 13 से 14 किलोमीटर आगे निकल के ये गांव में संकरी गलियों से निकल के ये राधा कुंड आप पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे आपकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। यहाँ पे आपको एक संकल्प लेना होता है। देखते ही मन तो ज़रूर किया कि हम भी यहाँ पे नहाएं। लोग नहाते हैं यहाँ पे। और यहीं पे उसके साथ ही है कृष्ण कुंड भी, जो कि राधा कुंड से कंपैरिजन में बहुत बड़ा है और गहरा भी है। राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों साथ साथ एक ही जगह पर हैं। इनके दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े वृंदावन की तरफ। यहाँ से करीब 10 से 15 किलोमीटर आपको पड़ता है वृंदावन का ये मेन गेट। क्योंकि हम दिन के वक्त पहुंचे थे तो मंदिर तो सारे बंद हो चुके थे, तो हम सबसे पहले गए निधिवन,
जो कि खुला रहता है। और यहाँ पे 2 टनल हैं जिनके थ्रू आप होते हुए निधि वन घूम सकते हैं, जो कि 1 बीघा में फैला हुआ है। और मान्यता है कि ये सारे पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं और रात को यही पेड़ कृष्ण जी और गोपियां बन के रात को रास रचते हैं। यहाँ पे मंदिर भी है। कहा जाता है कि रात को जब भी ये मंदिर बंद करने का वक्त आता है तो पूरा श्रृंगार सामान और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है इस मंदिर में बंद करने से पहले। और जब भी ये मंदिर खुलता है तो सुबह सारी चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं, जैसे कि हाँ यहाँ पे कोई आया था, किसी ने वो खाना खाया है, सामान श्रृंगार का फैला हुआ होता है। तो ये दर्शन करने के बाद हम वापसी की तरफ निकले निधि वन से। देख सकते हैं आप कि लोगों की श्रद्धा है और यहाँ पे सिंदूर और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। ये सामान आप बाहर मंदिर के बाहर से भी ले सकते हैं। बाकी मंदिर बंद थे तो हम पहले पहुंचे यमुना घाट, जहाँ पे नौका सवारी आप कर सकते हैं या कुछ खाना पीना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खा सकते हैं, स्टॉल्स अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद वीआईपी एंट्री के थ्रू हम पहुँचे बांके बिहारी मंदिर के अंदर। बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पे हम अंदर चले जाएं ताकि भीड़ को नेगोशिएट कर सकें। और अंदर जाके हमने पहली बार देखा कि कैसे दहलीज पूजन किया जाता है, माफ़ कीजिएगा। और पंडित जी यहाँ पे पूरी व्यवस्था के साथ पूजा कराते हैं। कपाट खुलने से पहले परिवार जो यहाँ पे पूजा कराना चाहते हैं वो मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके पूजा रख सकते हैं। दर्शन हमने खुले किए, लेकिन कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने वीडियो नहीं बनाई बांके बिहारी जी की। उसके बाद हम पहुँचे राधा वल्लभ मंदिर और एक बार फिर से हम किस्मत वाले रहे कि शाम की 5 बजे की आरती हमें देखने को मिली राधा वल्लभ मंदिर की। और सुबह की आरती हमें देखने को मिली थी बरसाने में राधा रानी के मंदिर की। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। और इसके बाद हम गए इस्कॉन टेम्पल, जो कि अपने आप में ही एक खूबसूरत मंदिर है। सफ़ेद मार्बल से बना हुआ ये मंदिर और चारों तरफ आपको बस कृष्णा की गूंज सुनने को मिलती है। करीब आधे से 1 घंटा हम इस मंदिर में रहे और बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भक्त कैसे नाचते गाते झूमते हैं इस मंदिर में। तो आप लोग भी ज़रूर जाइए और ये माहौल एंजॉय कीजिए, कृष्ण भक्ति में डूब जाइए, क्योंकि ये कुछ पल हैं जो आपकी सारी चिंताओं को दूर करते हैं और आप खुल के उन लम्हों को जी पाते हैं। उसके बाद हम बाहर आए और जाते हुए हमें देर हो गई थी तो हम प्रेम मंदिर नहीं गए। हम पहले गए हुए थे तो ट्रैफिक में ना फंसें, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम दिल्ली की तरफ निकल जाएं, क्योंकि यहाँ से दिल्ली अभी भी 160 किलोमीटर है तो 3 से 4 घंटे हमें वापसी करने में लगते। लेकिन बाहर से आपने देखा प्रेम मंदिर का खूबसूरत दृश्य।
रास्ते में ही जब आप वापस आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे वैष्णो देवी माता का मंदिर भी है, जिसमें एक बहुत बड़ी गुफा है। मूर्ति के नीचे से होते हुए वो गुफा जाती है जिसमें पानी बहता है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे हम पहले गए हुए हैं तो हम नहीं गए। और इसी के साथ हमारा एक दिन का ट्रिप यहाँ ख़त्म होता है वृंदावन का। फिर हम बैक टू दिल्ली रात को 12:30-1 बजे तक घर पहुँचे। तो कैसा लगा आपको ये एक दिन का ट्रिप? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा और पहली बार कोशिश की है तो साथ ज़रूर